मगर अनीति अन्याय अधर्म को सहे भी ना। अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने ज्ञान को उभारो। जो गलत है, जो मैंने कहा है कि अगर कुछ असत है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना सीखो। क्योंकि मैं समाज को केवल शांति का पाठ सिखाने नहीं आता, सत्य का पाठ सिखाने आता हूं। निश्चित गांधी जी ने जो एक समय विचारधारा डाली कि कोई एक गाल में तमाचा मार दो, दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दो, वो निश्चित गांधी जी की महानता। वो काल एक अलग था, आज का काल एक अलग है। यदि आज कोई एक गाल में तुम्हारा तमाचा मारेगा, उसके दूसरा गाल भी कर दोगे तो और उससे ज्यादा जोर से तमाचा मारेगा। आज एक गाली देके जा रहा, सुन लो, कल को 2 गालियां देगा। इसलिए मेरे द्वारा कहा जाता है कि यदि कोई एक बार अपराध करे तो उसे सचेत कर दो कि इस बार तो तुमने गाली दे दी, दोबारा गाली मत दो, और दोबारा गाली दे तो उसका मुंह तोड़ दो। बोलो सतगुरु भगवान की जय। यही हमें शक्ति सिखाती है, यही हमारी सामर्थ्य सिखाती है कि हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करें, मगर अनीति अन्याय अधर्म को सहे भी ना। यदि हम अनीति अन्याय अधर्म को सहेंगे तो कभी भी प्रकट सत्ता के पात्र हम नहीं बन पाएंगे, कृपा के पात्र। प्रकट सत्ता हमें यही सिखाती है। वो शक्ति सामर्थ्य जब वो है, आपको नहीं माफ करती, अपने आप को नहीं माफ करती, कि आप जो अवगुणों, कहीं आपका पैर टूटता है, कहीं आपका एक्सीडेंट होता है, समय मृत्यु होती है, ये दंड कौन देता है? वही प्रकट सत्ता तो देती है, आपकी आत्मा ही तो देती है। फिर भी आप नहीं समझ पाते कि आत्मा कितनी न्यायप्रिय है, और उसी आत्मा के अंश तुम न्याय करना ही नहीं चाहते। अपने लाभ के लिए सब दूसरों को उदाहरण बड़े अच्छे दे देना चाहते हो। जब तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन बेटियों को कोई छेड़ने लगे तो तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, और दूसरे की बहन बेटियों को कोई छेड़ रहा हो, तुम आंख मूंद करके उधर से चले जाते हो। कोई अपराध हो रहा हो, उसे अपराध से मुंह मोड़ के चले जाते हो। मानो अपने आप को विवेकवान बनाओ, चेतनावान बनाओ, समझो जो उनका सब बड़ा धर्म यही है कि अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ले आओ। तुम्हें करना क्या है? प्रकट सत्ता तो तुम्हारे कण कण में मौजूद है। प्रकट सत्ता तुम्हारा सहारा देने लगेगी, प्रकट सत्ता तुम्हारा सहयोग करेगी। प्रकट सत्ता बाध्य है, क्योंकि प्रकट सत्ता तो आपके अंदर समाहित है, केवल उसको पटल खोलने की जरूरत है। और पट खुलेंगे कैसे? जब तक आप कर्म में परिवर्तन न लाओगे। क्योंकि मैं जो कह रहा था कि संयोग, संस्कार और कर्म, क्योंकि कर्म से ही संस्कारों की उत्पत्ति होती है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे हमारे संस्कार बनेंगे, और वैसे ही हमको फल प्राप्त होगा। अतः इसलिए मैंने कहा है कि अपराधों को खुली आंखों से देखो, खुले कानों से सुनो, और उसके खिलाफ आवाज, मुंह खोल करके आवाज उठाओ। गांधी जी के बंदरों के समान नहीं कि अपराधों में आंख बंद कर लिया, हमने कुछ नहीं देखा, चाहे जो कुछ होता रहे। कान बंद कर लिया, हमको नहीं सुनना। मुंह बंद कर लिया, हमको कुछ नहीं कहना। यह सिर्फ बंदरों के लिए उदाहरण है कि अगर तुम अपने आप को बंदर मानते हो तो इसी प्रवृत्ति में अपना जीवन जीना, और अपने आप को इंसान मानते हो, प्रकृति सत्ता का अंश मानते हो, तो अपने आप को पहचानो, न्यायप्रिय बनो, चेतनावान बनो, सामर्थ्यवान बनो। ना गलत करो, ना गलत सहो।